हम पढ़ रहे थे स्त्री केसर के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि स्त्री केसर के 3 हिस्से होते हैं। अगले हिस्से को हम जो चपटा हिस्सा होता है इसे हम वर्तिका नाम देते हैं, जो डंठल नुमा हिस्सा होता है उसे वर्तिका नाम देते हैं, और जो नीचे की तरफ जो फूला हुआ सबसे आधार की तरफ जो फूला हुआ सिरा था इसे हम अंडाशय नाम देते हैं। फिर हम कल के क्लास में डिस्कस ये किए थे कि अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले खाली जगह को हम क्या नाम दिए थे, गर्भाशयी गुहा। और गर्भाशयी गुहा के अंदर एक हमें संरचना दिखा था जिसे हम नाम दिए थे बीजांड। तो चलिए आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीजांड के बारे में। तो बीजांड को हम कितने नाम से जानते हैं? बीजांड को हम इसके अलावे एक नाम से और जानते हैं जिसे हम नाम देते हैं गुरु बीजाणुधानी। वापस से बोले क्या नाम देते हैं? गुरु बीजाणुधानी। तो देखिए ये जो अंडाशय दिख रहा है, अंडाशय के अंदर खाली जगह होता है उसे हम नाम देते हैं गर्भाशयी गुहा। वापस से बोले क्या नाम देते हैं? गर्भाशयी गुहा। और उस गर्भाशयी गुहा में क्या पाया जाता है? बीजांड। और बीजांड ही क्या है? गुरु बीजाणुधानी। अर्थात बीजांड का ही दूसरा नाम है क्या है? गुरु बीजाणुधानी। ऐसे कायदे से बीजांड को हम इंग्लिश में हम नाम देते हैं ओव्यूल, और गुरु बीजाणुधानी को हम क्या नाम देते हैं? मेगास्पोरेंजिया। तो सिंपल शब्द में ये याद रखें, बीजांड बोल लो या ओव्यूल बोल लो या गुरु बीजाणुधानी बोल लो या मेगास्पोरेंजिया बोलो, बात तो क्या है? बराबर है। तो चलिए गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम कुछ जानकारियां और एकत्रित करते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले गर्भाशयी गुहा में पाया जाता है। यह मतलब कौन? बीजांड। आपको वापस से समझा दिए कि ये जो बीजांड है ये कहाँ पाया जाता है? अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले गर्भाशयी गुहा के अंदर। और इसी बीजांड के अंदर क्या का निर्माण होता है? युग्मक का, मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब इसके अलावा आपको क्या जानकारी यहाँ पे रखना है एक, कि ये जो जैसे कि निषेचन जैसे ही होता है, तो ये जो अंडाशय आपको दिख रहा है ये अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है, और अंडाशय के अंदर पाए जाने वाला बीजांड किस में रूपांतरित हो जाता है? बीज के अंदर। कायदे से इसका चर्चा हम आने वाले क्लास में करेंगे कि कौन सा संरचना किस चीज में रूपांतरित होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा कि निषेचन के बाद ये जो बीजांड आपको देखने को मिल रहा है ये रूपांतरित हो जाता है किसमें? बीज में। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बीजांड को ही हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, जो हम थोड़ा देर पहले आपको डिस्कस कर चुके थे कि बीजांड बोल लीजिए या गुरु बीजाणुधानी बोल लीजिए या फिर मेगास्पोरेंजिया बोल लीजिए या फिर ओव्यूल बोल लीजिए, बात क्या है? बराबर है। तो यही लिखा हुआ है कि बीजांड को ही हम गुरु बीजाणुधानी या मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, और यही गुरु बीजाणु जनन होता है। याद करें ये हम प्राक कोश के अंदर बताए थे लघु बीजाणुधानी पाया जाता है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या हो रहा था? लघु बीजाणु जनन। तो ये बीजांड क्या है यहाँ पे? गुरु बीजाणुधानी। तो गुरु बीजाणुधानी के अंदर होने वाले प्रक्रिया को हम नाम देते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो आज हम ये समझ गए बीजांड क्या है। तो बीजांड सिंपल हम शब्दों में बता सकते हैं, बीजांड क्या है? गुरु बीजाणुधानी है, और गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु जनन होता है, और गुरु बीजाणु जनन होने के बाद क्या का निर्माण हो जाएगा? मादा युग्मक का। जैसा कि हम नर जनन अंग में पढ़े थे कि पराग कोश के अंदर पाया जाता है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु जनन, और लघु बीजाणु जनन होने के बाद क्या बना था? परागकण, और परागकण के अंदर क्या पाया जाता है? नर युग्मक। वही किसके अंदर? बीजांड के अंदर। बीजांड को हम क्या बताएं? गुरु बीजाणुधानी। तो यहाँ पे गुरु बीजाणुधानी के अंदर क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणु जनन होने के बाद एक संरचना बनता है जिसे हम नाम देते हैं भ्रूण कोश, और उसी भ्रूण कोश में पाया जाएगा मादा युग्मक। तो ये था आपका क्या? बीजांड के बारे में कुछ बातें। चलिए तो अब हम लोग समझेंगे बीजांड या गुरु बीजाणुधानी का संरचना के बारे में। तो याद कीजिए स्त्री केसर के अंदर पाया जाता है खाली जगह, है ना? स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर पाया जाता है खाली जगह, और इसी खाली जगह को नाम दिए थे गर्भाशयी गुहा, और इसी गर्भाशयी गुहा में पाया जाता है बीजांड जिसका दूसरा नाम था गुरु बीजाणुधानी, है ना? तो अब इसी की संरचना के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो ये देखिए एक स्त्री केसर है और इसके अंडाशय में पाया जाता है बीजांड। अब इस जो हिस्सा है ये अंडाशय वाला हिस्सा, इसको हम बड़ा करके देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हुए हैं। तो ये जो दीवार आपको दिख रहा है ये किसका दीवार है? ये है अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। और अंडाशय को हम इंग्लिश में क्या नाम दिए थे? ओवेरी। याद कीजिए पिछले क्लास में ओवेरी नाम दिए थे। और इसी अंडाशय के अंदर खाली जगह है जहां क्या पाया जाता है? बीजांड। तो हमको बीजांड को संरचना को समझने के लिए हम इसको क्या करके देख रहे हैं? बड़ा करके देख रहे हैं।
जब हमने बड़ा करके देखा तो हमने क्या पाया कि ये जो बीजांड होता है, बीजांड क्या होता है, अंडाशय से एक संरचना के सहारे जुड़ा होता है और उस संरचना को हम नाम देते हैं अपरा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे अपरा क्या है तो सिंपल याद रखिएगा, बीजांड और अंडाशय को जोड़ने वाला संरचना को क्या नाम देते हैं, अपरा। फिर हम इस संरचना को आगे की तरफ देखें तो पाया कि अपरा और बीजांड को जोड़ने के लिए एक डंठल नुमा संरचना पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं बीजांड वृत्त, जिसे इंग्लिश में हम नाम देते हैं फ्यूनिकल। तो बीजांड वृत्त क्या है, वृत्त मतलब होता है डंठल, बीजांड वृत्त मतलब बीजांड का डंठल। तो यह डंठल नुमा संरचना होता है जो बीजांड को किससे जोड़े रहता है, अपरा से। किसके बारे में बताए, बीजांड वृत्त के बारे में। तो वापस से बोलिए, बीजांड वृत्त क्या है, बीजांड वृत्त एक डंठल नुमा संरचना है जो बीजांड को अपरा से जोड़े रखता है। अब ये देखिए, अब इस संरचना की बात करें, ये जो मध्य में जो बीच वाला है, अब इसका बात करेंगे। तो चलिए देखिए, इसको समझने से पहले हम आपको एक सैंपल दिखाना चाहते हैं। चलिए ये देखिए, एक डब्बा है ना, बताइए क्या ये डब्बा चारों तरफ से घिरा हुआ है दीवार से, हाँ घिरा हुआ है। क्या इस डब्बा के सामने की तरफ दीवार है, नहीं, नहीं है। तो बताइए, अगर हम पूछा जाए कि इस डब्बा का द्वार कौन है, तो आप ये बोलिएगा सर जहाँ पे ये खाली जो हिस्सा है, जहाँ पे दीवार नहीं, यही इसका द्वार है ना। तो बताओ, अगर इस डब्बा को हम ऐसे पकड़े और पूछे कि बताओ जी इस डब्बा का बीजांड द्वारी सिरा कौन है, तो सर द्वार की तरफ पाए जाने वाला सिरा को हम नाम देंगे बीजांड द्वारी सिरा, और ऊपर की तरफ पाए जाने वाला सिरा को हम दूसरा नाम दे देंगे, है ना। तो इसी प्रकार देखिए, अब यहाँ समझते हैं कि ये देखिए, ये जो बीजांड है ये चारों तरफ से दो परत से घिरा होता है, और इस परत को हम नाम देते हैं अध्यावरण, जिसे इंग्लिश में हम नाम देते हैं एंटेगुमेंट। ध्यान रखिएगा, ये अध्यावरण, आने वाला समय में हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए ये याद रखिएगा कि बीजांड क्या होता है, चारों तरफ से दो परत से घिरा रहता है। देखिए परत संख्या ये हुआ 1 और ये परत संख्या कितना हो गया 2, तो ये दोनों परत को इकट्ठे हम क्या नाम देते हैं, अध्यावरण। अब आप गौर से देखिए, क्या ये अध्यावरण पूरी तरह से बीजांड को भरे हुए है, बीजांड को चारों तरफ से घेरे हुए है, नहीं, ये बीजांड को एक तरफ से खाली छोड़े हुए है, और इसी खाली हिस्सा को हम नाम देते हैं, क्या ये द्वार है बीजांड का, हाँ ये द्वार जैसा है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं पाया जा रहा है, अध्यावरण नहीं पाया जा रहा है। तो इसी हिस्सा को हम नाम देते हैं, इस हिस्सा को हम, इस जगह को नाम देते हैं बीजांड द्वार। क्या नाम देते हैं, बीजांड द्वार। और ये जो इसको इंग्लिश में हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। वापस से बोले क्या नाम देते हैं, माइक्रोपाइल। अब बताइए, अब इसको हम जैसे कि आप ग्लोब में देखे होंगे कि ऊपर की तरफ पाया जाता है ध्रुवीय पोल, नीचे की तरफ दक्षिणी पोल पाया जाता है, दक्षिणीय ध्रुव, है ना। उसी प्रकार बुआ ये देखिए, ये बीजांड द्वार है, ये कौन सा क्या है, ये हिस्सा क्या है, बीजांड द्वार, और ये बीजांड द्वार है। तो बीजांड द्वार की तरफ जो पाया जाता सिरा है उसे हम नाम दे दिए बीजांड द्वारी सिरा। क्या नाम दे दिए, बीजांड द्वारी सिरा। जैसा हम माने कि जिधर बीजांड द्वार रहेगा उधर के सिरा को हम क्या नाम दे देंगे, बीजांड द्वारी सिरा, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं माइक्रोपाइलर इंड। वापस से बोले क्या नाम देते हैं, माइक्रोपाइलर इंड। अब ये बीजांड द्वारी सिरा के अपोजिट में जो सिरा पाया जाता है इसे हम नाम देते हैं निभागी सिरा। कौन सा सिरा, निभागी सिरा, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं चैलेंज इंड। तो वापस से हम आपको एक मॉडल के साथ आपको समझाना चाह रहे हैं। ऐसा मान लीजिए कि ये क्या है, बीजांड। वापस से बताइए ये क्या है, बीजांड। तो बताइए ये बीजांड है, तो बताइए ये बीजांड का डंठल नुमा संरचना है, और इस संरचना को हम नाम देंगे बीजांड वृत्त। अब ये बताइए, क्या बीजांड चारों तरफ से अध्यावरण से घिरा हुआ है, हाँ घिरा हुआ है, और अध्यावरण का कितना परत पाया जाएगा, 1 या 2, 2। अब बताइए क्या इधर की तरफ बीजांड अध्यावरण है, नहीं है, तो इस सिरा को नाम देंगे बीजांड द्वारी सिरा। इधर की तरफ जो भी संरचना होगा उसे बोलेंगे बीजांड द्वारी सिरा के तरफ पाए जाने वाला संरचना। और इसके अपोजिट में संरचना देखिए, क्या ये वाला हुआ, हाँ, तो इस सिरा को हम नाम देते हैं निभागी सिरा, जिसे इंग्लिश में हम नाम देते हैं चैलेंज इंड। वापस से बोले कौन सा इंड, चैलेंज इंड। अब देखिए, अब ये जो बीजांड द्वारी सिरा हुआ, तो बीजांड द्वारी सिरा के अपोजिट में कौन सा हो गया, निभागी सिरा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या मध्य में है, ये खाली जगह है, हाँ ये खाली जगह है। यहाँ एक विशेष प्रकार का उत्तक भरा होता है जिसे हम नाम देते हैं बीजांड काय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या नाम देते हैं, बीजांड काय, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं न्यूसेलस, है ना। अब ये न्यूसेलस है, बीजांड काय है। याद कीजिए, वो हम पिछले क्लास में जब हम परागकोश का संरचना पढ़ाए थे तो बताए थे कि परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानी पाया जाता है, और लघु बीजाणु के धानी के मध्य में एक विशेष प्रकार का उत्तक भरा होता है जिसे हम बीजाणुजनक उत्तक कहते हैं। वही यहाँ पे कौन क्या नाम से जाना जा रहा है, बीजांड काय।
तो यहाँ भी एक विशेष प्रकार का उत्तक बड़ा होता है, किसके अंदर, गुरु बीजाणुधानी के अंदर भी। उस विशेष प्रकार के उत्तक को हम क्या नाम देते हैं, बीजांडकाय। और यही बीजांडकाय आगे चलकर भाग लेता है किसमें, गुरु बीजाणु जनन में। अब वापस एक संरचना और समझते हैं। क्या यहाँ पे देखिए, क्या यहीं पर बीजांड वृत्त जुड़ा हुआ है बीजांड से, हाँ यहीं पे जुड़ा हुआ है। इस संरचना को नाम देते हैं नाभिक, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं हाइलम। तो बउआ ये था आपका क्या, गुरु बीजाणुधानी का संरचना। हम वापस से रिकॉल कर देते हैं, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा बीजांड के बारे में। बीजांड क्या है, तो बउआ याद रखना, गर्भाशय के अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले खाली जगह को हम नाम देते हैं गर्भाशयी गुहा, और उसी गर्भाशयी गुहा के अंदर पाया जाता है बीजांड, जिसे हम एक और नाम देते हैं गुरु बीजाणुधानी। निषेचन के बाद यह संरचना किस में रूपांतरित हो जाता है, बीज के अंदर। तो बउआ बताइए, गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही ना हमें देखने को मिलेगा गुरु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणु जनन होने के बाद उससे क्या का निर्माण होता है, मादा युग्मक का। फिर हमने अध्ययन किया किसके बारे में, गुरु बीजाणुधानी का संरचना के बारे में। तो गुरु बीजाणुधानी के संरचना को पढ़ने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाए थे, किसका, गुरु बीजाणुधानी का या बीजांड का। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे गुरु बीजाणुधानी का डायग्राम बनाइए या चित्र बनाइए या बीजांड का चित्र बनाइए, आपको चित्र इसी का बनाना है। अब इसमें क्या क्या संरचना दिख रहा है, सबसे पहले ये देखिए, ये हुआ अंडाशय का दीवार। अंडाशय और बीजांड के बीच में एक संरचना पाया जाता है अपरा, जो इसको दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर बीजांड का जो डंठल नुमा संरचना होता है उसे हम नाम देते हैं बीजांड वृत्त, और बीजांड वृत्त जहां बीजांड से जुड़ा रहता है उस जगह को नाम देते हैं नाभिक हाइलम, है ना। फिर हम बताएं कि बीजांड चारों तरफ से दो परत से घिरा होता है, जिसे हम अध्यावरण नाम देते हैं, और जहां अध्यावरण नहीं पाया जाता है उसे हम नाम, उस जगह को नाम देते हैं बीजांड द्वार, और उस तरफ के सिरा को हम एक नाम से पुकारते हैं बीजांड द्वारी सिरा, और उसके विपरीत में जो सिरा पाया जाता है उसे नाम देते हैं निभागी सिरा, जिसे इंग्लिश में नाम देते हैं चैलेजा इंड। अब याद रखिएगा, गुरु बीजाणु जनन होने वाला जितना भी घटना होगा सब कौन से सिरे के तरफ होगा, बीजांड द्वारी सिरे के तरफ, है ना। और बीजांड के अंदर मध्य में एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बीजांडकाय, इंग्लिश में नाम देते हैं न्यूक्लियस, और वही न्यूक्लियस के अंदर होता है गुरु बीजाणु जनन, जिससे क्या का निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गुरु बीजाणु जनन के बारे में, और फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन के बाद पढ़ेंगे भ्रूण कोश निर्माण के बारे में। तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।